नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ LIC का एक नया टर्म इंश्योरेंस प्लान जिसे LIC ने 23 नवंबर 2022 को मार्केट में लॉन्च किया था। इस नए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम है न्यू जीवन अमर और इसका टेबल नंबर है 955। इस वीडियो में हम जानेंगे इस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और साथ ही हम जानेंगे कि इस प्लान में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, इस पूरे प्लान को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। सबसे पहले इस पॉलिसी के फीचर्स की बात करें तो इस पॉलिसी को आप 10 से लेकर 40 साल तक अपनी ज़रूरत के अनुसार चुन सकते हैं। LIC के इस प्लान में आप 80 वर्ष तक के लिए कवरेज का ऑप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ इस पॉलिसी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रीमियम पेमेंट टर्म्स भी मिल जाता है, जिसमें कि आप रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम या सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पॉलिसी में यदि आप चाहे तो लेवल सम एश्योर्ड ऑप्शन चुन सकते हैं या चाहे तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन की चर्चा मैं आगे डिटेल में करूंगा। चलिए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड क्या हैं और इसकी शर्तें क्या है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स है, जबकि इस पॉलिसी की मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। इसका मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 ईयर्स का है। इन सब के अलावा मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 80 ईयर्स का है, मतलब कि आप इस इंश्योरेंस को अधिकतम 80 साल के लिए ले सकते हैं, बशर्ते आपकी उम्र उस समय 40 साल की हो, क्योंकि यहाँ पर 40 साल से ज़्यादा का मैक्सिमम टर्म इंश्योरेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इस प्लान में आपको कम से कम 25 लाख रुपए की पॉलिसी लेनी होगी, लेकिन मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें मिलने वाले ऑप्शंस की बात करते हैं। इस पॉलिसी में आपको सम एश्योर्ड चुनने के लिए 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें से कि एक ऑप्शन का चुनाव आपको पॉलिसी लेते समय ही करना होता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो ऑप्शन आपने एक बार चूज़ कर लिया है, आप उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते। पॉलिसी का पहला ऑप्शन है लेवल सम एश्योर्ड। इस विकल्प में आप जितने अमाउंट की पॉलिसी लेते हैं वही सम एश्योर्ड पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान बना रहता है। बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी होने पर नॉमिनी को ये सेम अमाउंट मिल जाता है। जबकि दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इस ऑप्शन में पॉलिसी लेते समय बीमा धारक जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं उसके पहले 5 साल तक वही सम एश्योर्ड बना रहता है, जबकि छठे साल से ये सम एश्योर्ड हर साल 10% बढ़ने लगता है और अगले 10 सालों तक ये ऐसे ही बढ़ता रहता है। जब आपका सम एश्योर्ड 2 गुना हो जाएगा तो ये अमाउंट बढ़ना भी बंद हो जाएगा। मतलब कि यदि किसी ने 1 करोड़ के ऑप्शन के साथ में 30 वर्ष के लिए पॉलिसी पीरियड के लिए इंश्योरेंस लिया है तो उसका पहले साल से लेकर 5वें साल तक 1 करोड़ का सम एश्योर्ड रहेगा, जबकि छठे साल में ये 10% से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। 7वें साल में ये 1 करोड़ 20 लाख और इसी तरह ये 15वें साल तक आते आते सम एश्योर्ड 2 करोड़ का हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट डबल हो चुका है तो यहाँ से सम एश्योर्ड बढ़ना बंद हो जाएगा। मतलब कि 15वें साल से लेकर 30वें साल तक आपका सम एश्योर्ड 2 करोड़ बना रहेगा। यानी कि 15 से लेकर 30 साल के दौरान यदि पॉलिसी होल्डर को कुछ होता है तो उसके नॉमिनी को 2 करोड़ रुपए का अमाउंट मिलेगा। चलिए बात करते हैं क्लेम पेमेंट ऑप्शंस के बारे में। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर अधिकतर लोग कम ध्यान देते हैं, इसलिए आपको इसे अच्छे से जरूर समझ लेना है और इसका सोच समझकर ही चुनाव करना चाहिए। इस पॉलिसी में क्लेम पेमेंट के लिए पहला ऑप्शन है लमसम पेमेंट। इस वाले ऑप्शन में बीमा धारक के पॉलिसी के अंतर्गत जो भी सम एश्योर्ड होता है उसके डेथ की केस में नॉमिनी को लमसम पेमेंट हो जाती है, मतलब कि पूरा पैसा नॉमिनी को एक साथ मिल जाता है। जबकि दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट पेमेंट। इस वाले ऑप्शन में डेथ बेनिफिट एक साथ नहीं मिलता बल्कि 5 साल में इंस्टॉलमेंट में प्राप्त होता है। इस विकल्प का चुनाव बीमा धारक पूरी पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी कर सकता है। इस विकल्प में बेनिफिट का भुगतान 5 साल तक मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली या ईयरली भी हो सकता है। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि आपका जीवन साथी पैसे को संभालने में सक्षम है, यानी कि उसको इन्वेस्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग है और वो पैसे को मैनेज कर सकते हैं, तो आप लमसम पेमेंट ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन साथी को फाइनेंस की कुछ विशेष जानकारी नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन का चुनाव करें, क्योंकि यदि पूरा पैसा उन्हें एक साथ मिला तो हो सकता है कि वो पैसे को सही से मैनेज नहीं कर पाए
और आपका इंश्योरेंस लेना व्यर्थ हो जाए। आप इस पॉलिसी में अपनी बेसिक पॉलिसी के साथ एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का कवर भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि इंश्योरेंस होल्डर के साथ में कोई एक्सीडेंटल घटना होती है तो इस कंडीशन में एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का सम एश्योर्ड का भुगतान अतिरिक्त किया जाएगा। मतलब कि बीमाधारक की एक्सीडेंटल मृत्यु होने पर सम एश्योर्ड प्लस राइडर का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। LIC की इस पॉलिसी में स्मोकर और नॉन स्मोकर दोनों के लिए अलग अलग प्रीमियम की राशि तय की गई है। यदि आप तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं तो आपका प्रीमियम अमाउंट कम होगा, जबकि यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपका प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा होगा। महिलाओं के लिए इस पॉलिसी में प्रीमियम में थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। चलिए दोस्तों, इस पॉलिसी के अब ऑप्शन वाइज प्रीमियम को देखते हैं। इसके लिए सम एश्योर्ड 50 लाख कंसिडर करते हैं और पॉलिसी पीरियड 20 साल का कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति नॉन स्मोकर मेल है और वो ऑप्शन 1 का सिलेक्शन करता है, यानी कि लेवल 1 सम एश्योर्ड का। अब इसमें प्रीमियम पेमेंट के चारों ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा आप इस टेबल में देख सकते हैं। यदि एज 20 ईयर्स है तो 20 ईयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए रेगुलर प्रीमियम 5,959 रुपये का है। यदि पॉलिसी पीरियड से 5 साल कम कर देते हैं, यानी कि 15 साल का प्रीमियम भरने का ऑप्शन चुनते हैं, तो उसका प्रीमियम 6,873 रुपये होगा। यदि पॉलिसी पीरियड से 10 साल कम कर देते हैं, यानी कि 10 साल प्रीमियम भरने का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो उसका प्रीमियम 8,830 रुपये होगा। यदि आप सिंगल प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उसका प्रीमियम 57,768 रुपये होगा। इस प्रकार आप 30 साल की उम्र का और 40 साल की उम्र का प्रीमियम भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी प्रीमियम की राशियाँ बिफोर टैक्सेस है। इसी प्रकार आप ऑप्शन 2 यानी कि इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के ऑप्शन का प्रीमियम भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रीमियम भी 50 लाख के सम एश्योर्ड के लिए है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, इस पॉलिसी में कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है, हालांकि कुछ कंडीशंस में सरेंडर वैल्यू मिलती है जिसे आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। साथ ही पॉलिसी के टर्म इंश्योरेंस होने की वजह से आपको इसमें कोई भी लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि आपको इस इंश्योरेंस का पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।